और गांधी मैदान को अब तक नेताओं ने भरा है। अब गुरु रहमान छात्रों के साथ अहिंसात्मक तौर पर खरीद के अपने ही बच्चों को बेच के और उसमें कमाते भी हैं, नाम भी होता है कि इतना लड़का पास हुआ। लेकिन जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाएगा कि नीट की जो परीक्षा है वो नीटिन तक नहीं है। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 5 तारीख को नेट की परीक्षा हुई थी, जिसका प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। इसी मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान है। सीधे जुड़ते हैं। सर, बच्चों की मेहनत कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रही है। देखिए, बच्चे को मेहनत तो विफल हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, स्पष्ट खुल के बता दूं कि नीट की जो परीक्षा है वो नीटिन तक नहीं है। पहले से भी रंजित डॉन कराते आए थे इसको। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि सिपाही की परीक्षा हो, दरोगा का परीक्षा हो, बीएसएससी का परीक्षा हो, बीपीएससी का परीक्षा हो, नीट का परीक्षा हो, हर परीक्षा में सरकार दावा करती कि इतने चोर को पकड़े, आर्थिक अपराध दावा करती कि मुख्य अपराधी पकड़ा गया। अरे भैया, जब मुख्य पकड़ा गया तो बार बार फिर क्यों, बार बार फिर क्यों हो रहा है? तो ऐसी परिस्थिति में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हुजूर, राज्य के मुखिया है आप किसी भी परिस्थिति में घड़ियाल को पकड़िए। घड़ियाल मंत्री भी हो सकते हैं, घड़ियाल नेता भी हो सकते हैं, घड़ियाल आईएएस भी हो सकते हैं, घड़ियाल कोचिंग माफिया भी हो सकता है। लेकिन जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। और अगर इस तरह की बात हो रही है तो मैं भी उब चुका हूं कि दर्द का हद से ज्यादा बढ़ जाना दवा हो गया है। और वैसी परिस्थिति में मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी भी तरह का अब कोई काम होता है तो मैंने लड़कों को आह्वान किया, केवल 2 लाख लड़के हाथ में तिरंगा लेके, मुंह पर काला पट्टी बांध के गांधी मैदान में आए। गोली लगे, मुझे लगे, मरने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन पर चूल से चूल हिलाने का काम करेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। अच्छा सर, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों नहीं वो लोग पकड़ा रहे हैं? घड़ियाल को नहीं पकड़ा जा रहा है, इसमें मिली भगत है सबकी। सेंटर की मिली भगत हो सकती है, अन्य लोगों की मिली हो सकती है। जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री से कराएंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा बात बता दें कि जो तैयारी कराने वाले लोग ही 50% उत्तरदायी हैं, जो क्वेश्चन एन के प्रकार खरीद के अपने ही बच्चों को बेच के और उसमें कमाते भी हैं, नाम भी होता है कि इतना लड़का पास हुआ। इस सब पर गहराई से निरीक्षण की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिल संसद में प्रस्तुत किया है, उस बिल से काम नहीं चलेगा। उस बिल को पूरे पटल पर लाना होगा और बुलडोजर बाबा की तरह इन तमाम दलालों पर बुलडोजर चलवाना होगा, तभी देश का कल्याण। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीछे रह गए आदित्य योगी नाथ के कंपैरिजन में। नहीं, तो यूपी में सिपाही का आउट हो गया, आरओ का आउट हो गया। हर सरकार घड़ियाल पकड़ने में विफल है और हर सरकार से मैं विनती कर रहा हूं कि किसी परिस्थिति में घड़ियाल को पकड़िए, ताकि शिक्षा बिगड़ा तो समाज की रीढ़ टूटेगी, और समाज की रीढ़ टूटी तो देश बर्बाद हो जाएगा। इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा है, अभी आपने बोला कि घड़ियाल पकड़े जाते हैं, लेकिन जो मेन आदमी है वो नहीं पकड़े जाते। तो क्या इन लोगों पे किसी का हाथ है जिसके कारण ये लोग नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से हाथ होगा। बिना हाथ के निश्चित रूप से एक कब्र में से खोद के हमारा सिस्टम निकाल लेता है। आर्थिक अपराध हमारा बहुत मजबूत है। घड़ियाल को पकड़ना होगा कि ड्राइवर ही मुख्य आरोपी था, फलनवा ही मुख्य आरोपी था, इससे काम नहीं चलेगा। जो मुख्य आरोपी है उन लोग अहिंसात्मक आंदोलन की बात सोच रहे हैं। चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन होगा और गांधी मैदान को अब तक नेताओं ने भरा है। अब गुरु रहमान छात्रों के साथ अहिंसात्मक तौर पर भरेगा। आखिरी सवाल ये रहेगा, प्रश्न पत्र तो लीक होता है लेकिन लोग खरीदते भी है। उन बच्चों को और उनके अभिभावक को आप क्या कहना चाहते हैं? अभिभावक दोषी हैं, बच्चे दोषी हैं। नोट लूट लाट के लाते हैं और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, कैंची छोड़ देगा। चोर सिपाही बनेगा, चोर बनेगा, दरोगा बनेगा, चोर बनेगा, बीपीएस करेगा, चोर बनेगा। अभिभावक पर भी केस चले और जो बच्चे इस तरह का काम किए उन पर भी केस चले। एक कठोर कानून, कठोर दंड का प्रावधान हो, ताकि इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। तो देखिए, सीधे तौर पे कहना है कि पकड़ना बहुत ज़रूरी है जिन जिन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था खराब होते हुए नज़र आ रही है। और इस बीच बच्चों के और उनके अभिभावकों की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक तभी होता है जब कोई खरीदने वाला होता है। जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही है नीट की परीक्षा में, वो सरासर निंदनीय है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।